प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। आज ये पूरा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे इस वीडियो में। कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो आप उसे आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। अभी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने से बेहतर होता है अगर आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाते हैं तो इंग्लिश पढ़ना और सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस रहेंगे उनकी पहचान होगी कि उन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो आएगा। जैसे यहाँ लिखा है मैं बाजार जा रहा हूँ, लास्ट में रहा हुआ रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब ट्रांसलेट करने के लिए हमें जरूरी होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है इज, एम और आर। अभी तीन तीन हेल्पिंग वर्ब हो गए। कैसे पता चलेगा कि कौन किस में लगता है? तो जो एम होता है ना, एम हमेशा लगता है आई के साथ। एम केवल आई के साथ आएगा। और जो दूसरा इज होता है ही, सी, इट या सिंगुलर नेम रहेगा, किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का नाम रहेगा, उनके साथ में हमें इज लगाना है। अब बच्चा आर, तो आर के लिए जो सब प्लूरल नाउन होते हैं जैसे वी, यू, दे या टू नेम रहेंगे तो उनके साथ में लगेगा आर। अभी हम ट्रांसलेट करके सीखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। तो इनमें भी चार चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है मैं बाजार जा रहा हूँ, तो सबसे पहले कार्य करने वाला कौन है? मैं। तो मैं के लिए आ जाएगा आई। हमने सिखाया कि आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आता है एम। सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा देना है हेल्पिंग वर्ब। अब काम क्या कर रहा है? जा रहा हूँ। तो जा रहा हूँ क्या लग जाएगा? गोइंग। क्या हो जाएगा? गो मीन्स होता है जाना। अब कंटिन्यूअस के लिए हमेशा इसमें आईएनजी लगाना पड़ता है। ये हो जाएगा गोइंग। आई एम गोइंग। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो गो के साथ में हमेशा आता है टू, तो गोइंग के बाद में टू लगा दीजिए। अब बाजार जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा मार्केट। और लास्ट में बिंदी लगाना ना भूलिए क्योंकि ये फुल स्टॉप होता है इंग्लिश का। आई एम गोइंग टू मार्केट। अभी मैं हर एक अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के, यानी अलग अलग सब्जेक्ट जैसे मैं, वह, राम, तुम, वे, ही, सी, इट, इन सब का यूज करके सब में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगा करके आपको ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। अगला लिखा है वह क्रिकेट खेल रहा है। अब खेल रहा है मतलब लड़का है और लड़के के लिए लगता है ही। क्या लगता है? ही। अगर लड़की होती तो सी लगता। वह क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो सबसे पहली बात तो कंटिन्यूअस का है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा ही के साथ में इज। ही के साथ इज आता है। अब क्या कर रहा है? खेल रहा है। अब खेलने को बोलते हैं इंग्लिश में प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। कंटिन्यूअस का है तो प्ले के साथ में जुड़ेगा आईएनजी और ये हो जाएगा प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो यहाँ क्रिकेट की स्पेलिंग लिख दें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तीसरा सेंटेंस यहाँ पे दे के रखा है वह गाना गा रही है। अब गा रही है मतलब कि लड़की है और लड़की के लिए आता है सी। सी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आता है इज। अब गाना गाना को बोलते हैं सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना गाना। ठीक है। अब कंटिन्यूअस का है तो इसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। तो ही इज सिंगिंग। क्या गा रही है? सॉन्ग। तो SONG सॉन्ग मीन्स होता है गाना। आप चाहे तो यहाँ पर आ लगा देंगे, ए लगा देंगे तो ज़्यादा सही सेंटेंस हो जाएगा। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि एक टाइम पर वो एक ही गाना गा सकती है तो यहाँ पर ए लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो अभी हमने सीखा मैं, वह और वह लड़की के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है राम किताब पढ़ रहा है। तो राम सिंगुलर नेम है। राम, यहाँ अकेले एक आदमी की बात हो रही है तो राम के साथ आ जाएगा इज। काम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ने को इंग्लिश से बोलते हैं रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। इसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस का है। कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखें और उसमें आईएनजी लगा दें। ठीक है। रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बुक लिख देंगे। अब एक टाइम में वो एक ही बुक पढ़ेगा तो यहाँ पे ए लगा दीजिए। राम इज रीडिंग अ बुक और ये हो जाएगा आपका सही ट्रांसलेशन। फिर लिखा है तुम खाना खा रहे हो। अब तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू और हमने सीखा है कि यू के साथ हमेशा आता है आर। खाना खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं? ईट। इसमें आईएनजी लगा देंगे, ये हो जाएगा ईटिंग। यू आर ईटिंग। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। तो खाने को बोलते हैं इंग्लिश में फूड। यू आर ईटिंग फूड। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा।
फिर लिखा है वे विद्यालय जा रहे थे, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। क्या बोलते हैं? दे। और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर। जा रहे थे मतलब गोइंग, गो के साथ आईएनजी और गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो गोइंग टू। कहाँ? विद्यालय जा रहे थे। अब विद्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल, ये हो जाएगा दे आर गोइंग टू स्कूल। फिर लिखा है हम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमको बोलते हैं वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर, तो वी आर सो रहे हैं। तो सोना को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप, स्लीप मीन्स होता है सोना, इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं ये नहीं लिखा गया, तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। अब दूसरे प्रकार का सेंटेंस होता है निगेटिव, यानी कि नकारात्मक। जैसे यहाँ लिखा है मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो मैं को बोलते हैं आई के साथ आता है एम, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ ये नकारात्मक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, तो एम के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा लगा दीजिए नॉट, आई एम नॉट। अब जा रहा हूँ तो गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। अब गो के बाद आता है हमेशा टू, कहाँ नहीं जा रहा है? बाजार, ये हो जाएगा मार्केट। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब लिखा वह खाना नहीं पका रही है, रही है मतलब लड़की है, इसके साथ लगाते हैं सी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, और नहीं लिखा है तो यहाँ लिखेंगे नॉट, सी इज नॉट। खाना पकाना को बोलते हैं कुक करना, COOK, कुक में लगाएंगे आईएनजी, तो सी इज नॉट कुकिंग, खाना नहीं पका रही है तो फूड, सी इज नॉट कुकिंग फूड, ये हो जाएगा इसका सही ट्रांसलेशन। फिर लिखा तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुमको बोलते हैं यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर, और आर के बाद हो जाएगा नॉट, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा है। यू आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो, ये हो गया इसका सही ट्रांसलेशन। इसका तीसरा टाइप होता है कि इंट्रोगेटिव, यानी कि हमसे सवाल पूछा जाता है, प्रश्नवाचक बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैं है। अब मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है हमेशा एम, तो हेल्पिंग वर्ब को लगाना है इसमें पहले, तो हमने लगा दिया एम। सब्जेक्ट है आई, तो एम आई, क्या नहीं कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, तो लिख देंगे पढ़ाना को बोलते हैं टीच, और टीच में लगाएंगे आईएनजी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एम आई टीचिंग, ये हो जाएगा इसका सही ट्रांसलेशन। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? एम आई टीचिंग। इसी प्रकार सभी का करके देखेंगे। क्या तुम पढ़ रहे हो? अब तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर, तो हो जाएगा आर यू। पढ़ रहे हो मतलब रीड करना होता है, इसमें लगा देंगे आईएनजी, आर यू रीडिंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग एंड। अगला सेंटेंस लिखा है क्या वह खेल रही है? वह लड़की है, लड़की के लिए सी आता है और सी के साथ भी इज लगता है, तो हो जाएगा इज सी। खेलना को बोलते हैं प्लेइंग, इज सी प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन तरीकों से आप हजारों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इसी तरीके से आपको इन सबको ट्रांसलेट कर लेना है। और इसका चौथा तरीका होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा, दोनों साथ में। तो अब यहाँ लिखा है क्या मैं नहीं जा रहा हूँ? मैं के लिए आता है एम, तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब एम, और फिर मैं है तो आई, एम आई। नहीं लिखा है तो नॉट, एम आई नॉट। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ? अब जा रहा हूँ को बोलेंगे गोइंग, एम आई नॉट गोइंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एम आई नॉट गोइंग, और ये हो गया सही ट्रांसलेशन। बस इतना ध्यान रखिए कि इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें जरूर लगाना है। क्या राधा नहीं रो रही है? तो क्या राधा नहीं रो रही है, राधा सिंगुलर है, यानी कि इसके साथ में आएगा इज राधा। नहीं रो रही है तो नहीं के लिए आएगा नॉट। रो रही है, रोने को बोलते हैं इंग्लिश में वीप, वीप में लगा देंगे आईएनजी। इज राधा नॉट वीपिंग? क्या राधा नहीं रो रही है? आगे लिखा है क्या तुम नहीं खेल रहे हो? अब तुम के साथ आता है, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ आता है आर, तो यहां लगा देंगे आर यू नॉट
प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, और ये हो जाएगा इसका सही ट्रांसलेशन। आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।